हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं बीज गणित में दशमलव की घटाव। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको कराए हैं। तो इस वीडियो में हम दशमलव के ऊपर जो क्वेश्चन कराएंगे, इस वीडियो में हमें आपको दूसरे नियम से क्वेश्चन हल करके समझाएंगे। क्योंकि अब तक हमने दशमलव को कैसे घटाया या जोड़ा जाता है उसके ऊपर बात की, लेकिन जब दशमलव को भिन्न में बदल कर घटाया जाता है तो कैसे घटाया जाता है, उस नियम के ऊपर आज हम आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के बताएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने छोटा सा एक उदाहरण के रूप में 14.7p माइनस 5.8p। तो यहां अब तक जो हमने पिछली वीडियो में आपको नियम बताए हैं, उस नियम के अनुसार हमें दशमलव के अंक को घटाने के लिए सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर के अंक को देखना होता था। तो इसे हम आपको पिछले सवाल की भांति, पिछले नियम की भांति करके दिखाएंगे और फिर दूसरे रूल्स में बताएंगे कि हम इन्हें भिन्न में बदलकर कैसे सोल्व करते हैं। और जो आपको आसान तरीका लगे आप उससे दशमलव के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां हमारा 5.8 है जो कि माइनस का है और यहां 14.7 हमारा प्लस का है। तो हमने आपको बताया है कि जब एक संख्या में प्लस का चिन्ह लगा हो और एक संख्या में माइनस का चिन्ह हो तब हमें घटाव करना होता है। तो यहां हमारे पास प्लस और माइनस में हमारे गुणांक है पी के, तो इसीलिए हमें घटाव करना होगा। तो घटाव कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी कौन सी संख्या ज्यादा है, और ज्यादा संख्या को देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि दशमलव के बाईं ओर के अंक को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बाईं ओर का अंक है वो 5 है और यहाँ जो बाईं ओर का अंक है वो 14 है। तो 14 हमारा 5 से ज्यादा होता है, इसलिए हमें घटाना होगा 14.7 में से 5.8 को। तो आइए घटाते कैसे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम घटाव करते हैं, ये तो हमारा हो गया कंपेयर कि हमारी कौन सी संख्या ज्यादा है, लेकिन घटाने के लिए सबसे पहले हम दाईं ओर के अंकों को घटाते हैं। तो यहाँ 7 में से जब 8 घटाएंगे तो सबसे पहले हमें 2.5 लेना होगा। अब 2.5 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा 7 कम है 8 से, तो इसलिए यहाँ इधर 14 में से जब 2.5 लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 17, और 17 8 से बड़ा होता है। तो 17 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, और जहां से हमने 2.5 लिया है वहां पर एक अंक हमारा कम हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ 14 था तो अब हमारा 13 बच गया है। तो यहाँ अब जब हम बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। तो अभी हमने दशमलव लगाया और यहां 13 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। अब रूल के अनुसार जिस बीजीय पद के गुणांकों को घटाया या जोड़ा जाता है, तो अंकों को घटाने के बाद उस बीजीय पद को उस अंक की गुना में या उस संख्या की गुना में लिखा जाता है जो हमारी घटा करके आती है। तो यहाँ पर हमारी संख्या जो है वो 8.9 है, तो इसलिए हमने p के गुणांकों को घटाया है, तो p जो का तो लिखेंगे। ये तो हमारा वह नियम हो गया जो हमने अब से पहले आपको वीडियो में बताया है। लेकिन अब दशमलव को हम भिन्न में चेंज करके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, उसके विषय में आपको बताएंगे। तो आइए सेम क्वेश्चन जो का तू रख लेते हैं।
14.7 और -5.8। तो करना कुछ नहीं होता, हमारा दशमलव के बाद जितने अंक लगे होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ दशमलव को हटा दिया जाता है और जितने अंक होते हैं तो 1/, में लिख करके 0 लगा दिए जाते हैं जितने हमारे दशमलव होते हैं। तो यहाँ एक अंक दशमलव के बाद है तो 1 0 लगाएंगे। अगर 2 अंक दशमलव के बाद होंगे तो हम 1 लिखने के बाद 2 0 लगाएंगे। तो गुना में जो हमारा बीजीय पद है उसे जुगतु लिखेंगे। माइनस यहाँ भी दशमलव के बाद केवल एक अंक 8 है, तो हम यहाँ दशमलव हटा देंगे, यानी कि जुगतु 58 लिखा। और दशमलव हटाने के बाद हम यहाँ 1 लिखने के बाद अगर एक दशमलव यानी कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 ही 0 लगाएंगे। तो ये हमारा P हो गया। अब हमने आपको वीडियो में पिछली बताया था कि भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। तो जब हमारे किसी भिन्न के हर बराबर होते हैं तब हम उस भिन्न को घटाने के लिए केवल अंश हम केवल घटाने के लिए अंशों को देखते हैं और हरों को जो का तू लिख दिया जाता है। अगर हमें घटाना होगा तो भी अंश घटाएंगे, अगर जोड़ना होगा तो भी अंश को ही जोड़ेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सा अंश ज्यादा है और कौन सा कम है। तो यहां पर माइनस का जो 58 है वो प्लस के 147 से कम है, तो इसीलिए हमें घटाना होगा 147 में से 58 को। आइए बराबर लगाते हैं और इसके बाद घटाते हैं। तो यहाँ 7 में से 8 नहीं घट पाएगा क्योंकि हमारा 7 कम है 8 से, तो इसीलिए 2.5 लेंगे और जैसे ही 2.5 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 और 17 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक अंक कम हो गया, तो 4 था तो हमारे पास बचा 3 और जैसे 3 बचा तो ये कुल मिला करके हमारे पास हुआ 13 और 13 में से जब हमने 5 घटाए तो हमें मिला 8। और बट्टे में जो हमारा हर होता है अंशों को घटाने या जोड़ने के बाद जुगतु लिखा जाता है P। अब हमारा क्वेश्चन दशमलव में था तो आंसर भी हमारा दशमलव में ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जितने हमारे नीचे 0 होते हैं तो इधर दाईं ओर से गिनते हुए हम उतने अंकों बाद दशमलव लगाते हैं। अगर हमारा 1 0 है तो 1 अंक के बाद लगाएंगे, अगर 2 0 होंगे बटे में तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ यानी कि 1 0 है तो 9 के बाद दशमलव लगा देंगे 9, और जिस बीजीय पद में से हमने घटाया जोड़ा उस बीजीय पद को गुना में जुगतु लिखा जाता है। इस वीडियो में हम इस भिन्न के रूल पर ही बात करने वाले हैं। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे 17.8 PQ माइनस 8.6 PQ। तो हमने बीजीय पदों को देखा है कि हमारे बीजीय पद समान रूप के होने चाहिए। जो हमारा बीजीय पद इधर गुना में रखा होगा वही बीजीय पद हमारा उधर गुना में रखना होगा। और जब हमारे बीजीय पद बराबर होते हैं तभी हम किसी बीजीय पद के गुणांक को जोड़ या घटा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो हमने इसीलिए यहाँ P क्यों लिखा और यहाँ 8.6 की गुना में भी P क्यों लिखा, क्योंकि हम आसानी से घटा सके। चूंकि हमारा दोनों और बीजीय पद समान है, अब इन्हें सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम इन्हें भिन्न के आधार पर भिन्न के रूल से घटाएंगे और फिर दोबारा से हम आंसर दशमलव में लाएंगे, जो कि हमने आपको अभी बताया था। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ 178 बटे हमारा हो जाएगा 10।
चूंकि हमने आपको अभी बताया कि सबसे पहले दशमलव हटाने से पहले बटे में 1 लिख करके जितने अंक बाद हमारा दशमलव होता है उतनी जीरो को लिखा जाता है, और गुना में जिस बीजीय पद को लिखा था उसी बीजीय पद को गुना में दोबारा से लिख देते हैं। तो माइनस यहां हमारा दशमलव हट जाएगा और यहां हो जाएगा 86, और 86 के गुना में लिखेंगे पी क्यू। तो अब हमारा जो भिन्न का रूल्स होता है, तो भिन्न के रूल में हमारे जो हर है वो बराबर होने चाहिए, तभी हम अंशों को जोड़ सकते हैं। तो यहां हमारा जो हर है वो 10 है और यहां भी 10 है, तो इसीलिए जो सा अंश हमारा ज्यादा होता है उसी अंश में से हम घटा लेते हैं। तो यहां हमारा माइनस का 86 कम है 178 से, तो आइए 178 में से हमें घटाना होगा 86 को। तो यहां जब इकाई अंक 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और उसके बाद जब 7 में से 8 घटाएंगे तो 7 हमारा अंक 8 से कम है, तो पूरे यानी कि 17 में से घटाएंगे 8 को तो हमें मिलेगा 9, तो हमारे पास आएगा 92/10। हर को ना तो चेंज करते हैं और ना ही जोड़ते हैं, केवल अंशों को जोड़ने या घटाने के बाद हर को जुका तू बटे में लिखा जाता है। तो यहां गुना में पी क्या हूं। अब हमारा जो प्रश्न था उसमें हमारा दशमलव लगा था, तो आंसर भी हमें दशमलव में ही देना होगा। अभी हमने आपको बताया कि जितने हमारे नीचे जीरो होते हैं दाईं ओर से गिनने के बाद उतने ही अंकों बाद हमें दशमलव लगाना होता है। तो यहां हमारा जो बटे में है वो 1 0 है, तो यहां दाईं ओर से जब गिनेंगे तो 2 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो यहां हमारे पास होगा 9.2 और गुना में पी क्या। अगर हम और एग्जाम्पल ले यानी कि 17.8 और गुना में पी क्या और माइनस 8.6 और गुना में पी क्या प्लस 7.3 पी की पावर 2 क्या। तो यहां हमने इस उदाहरण में एक्स्ट्रा एक पद ऐड किया है, वो भी आपको समझाने के लिए कि अगर हमारा बीजीय पद समान रूप का हो और घाते अलग अलग हो तो हम किसी भी गुणांक को उसमें ऐड या घटा नहीं सकते, ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो इसीलिए यह समझाने के लिए आपको यहां पर हमने एक बीजीय पद के गुणांक को ऐड किया है। तो आइए देखते हैं। यहां हमारा ये क्वेश्चन यहां तक हमारा सेम है उदाहरण, आगे हमने जो ऐड किया है उसका हमें क्या सॉल्यूशन करना होता है वो देखते हैं। तो यहां सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 178/10 और गुना में पी क्या माइनस यहां 86/10 और गुना में पी क्या और प्लस 7.3 पी की पावर 2 और क्या। तो यहां हमारे यहां भी दशमलव हटा लेते हैं और 10। अभी हमें यह भी पता है कि यहां दशमलव लगाए या हटाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पी की पावर 2 है और यहां नहीं है, तो इसलिए यह पद इसमें जुड़ने वाला नहीं है, ना ही यह पद हमारा घटाया जाएगा। तो यहां 8 में से जब 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और यहां 17 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। तो 92/10 और गुना में पी और क्यों। अगर हमारे समान रूप के बीजीय पद होते हैं और घाते अलग अलग आ जाए तो हमारा नियम यह कहता है
कि हम उन्हें ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पी क्यू सभी के गुना में लिखा हुआ है और पी क्यू होने के बाद भी हमें यहाँ जो हमारा 73 है उसे ना ही तो ऐड कर सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। अब उसका 73/10 का हमें क्या करना होगा, तो 73/10 जो का तू लिखना होगा और उसके गुना में जो बीज्य पद है उसे भी जो का तू लिखना होगा। तो आइए अब हम इन्हें दोबारा से दशमलव में लाते हैं। अब हमारे जो अंश के बटे में जितने शून्य लगे होंगे उतने ही अंकों के बाद गिनने के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक के बाद यानी कि 2 के बाद हमने दशमलव को लगाए हैं और गुना में जो का तो बीजीय पद पी और क्यू और प्लस यहाँ 7.3 और पी की पावर 2 और गुना में क्यू। अभी हमने जो यहाँ पर बात की थी, अगर हम इसका दशमलव हटाने के बाद कुछ करते तो हमें आवश्यकता थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया इसका दशमलव हटाने के बाद, तो इसे जो का तो भी लिख सकते थे, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन हमने फिर भी आपको लिख करके बताया, दशमलव हटाने के बाद दोबारा से फिर दशमलव में बदल दिया। तो ये हमारा उदाहरण का आंसर होगा। आइए जो क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कराए थे, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को लेते हैं और आपको हल करके दिखाते हैं। तो यहाँ 7.5 पी माइनस 8.2 क्यू माइनस 3.6 पी प्लस 7.3 क्यू। तो हमारा नियम क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना होता है। तो आइए सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। तो 7.5 और गुना में पी माइनस 8.2 और गुना में क्यू। अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3.6 पी और माइनस प्लस माइनस 7.3 क्यू। तो अब जब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खोला है, तो उसके बाद जितने भी हमारे गुणांक दशमलव में है उन्हें भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 75/10 और गुना में पी, और यहाँ माइनस 82/10 और गुना में क्यू, और यहाँ माइनस 36/10 गुना में पी, और यहाँ माइनस 73/10 और गुना में क्यू। अब हमारे जो दशमलव के मान थे सभी के सभी भिन्न के रूप में आ गए हैं। अब समान बीजीय पदों को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पी के पार्ट को देखते हैं। तो 75/10 पी और इसके सामने जो का तो लिखेंगे पी वाला जो हमारा पार्ट है। तो 36/10 पी और माइनस 82/10 और गुना में क्यू, और माइनस 73/10 और गुना में क्यू। तो यहां सबसे पहले हमें चिन्हों को देखना होता है, क्योंकि घटाव और जोड़ हमारे चिन्हों के आधार पर होती है। तो यहाँ हमारा जो अंश है वो प्लस में है और यहाँ 36 जो है वो माइनस में है। क्योंकि हमारा 75 ज्यादा है 36 से, तो इसीलिए हम 75 में से ही घटाएंगे। तो 5 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ 5 हमारा 6 से कम है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2.5 लेते हैं। 2.5 लेने के बाद हमारा यह हो जाएगा 15, और 15 में से जब 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। और जहां से हमने 2.5 लिया है वहां पर हमारा 1 अंक कम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर 7 था तो 1 अंक कम हो गया, तो हमारा बचा 6, और जब 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो 39/10 और गुना में पी। अब यहाँ पर क्यों जो हमारा बीजीय पद है उनके अंकों के
गुना में चिन्हों को देखते हैं तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो यहां हर हमारे बराबर हैं। तो जब माइनस माइनस होते हैं तो माइनस लिखने के बाद में हमें संख्या को जोड़ना होता है। तो यहां पर हम जैसे ही अंशों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5 और 7 और 8 हमारा हो जाएगा 15। तो हमें मिलेगा 155/10 और गुना में लिखेंगे क्या। तो यहां अब हमें इन्हें भिन्न से हटा करके दोबारा से दशमलव में लाना होगा। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि हमारा बटे में एक जीरो रखा हुआ है। तो यहां 3.9 p माइनस और यहां भी एक अंक के बाद लगाएंगे। तो ध्यान रहे हमें जो दशमलव लगाना होता है वो दाहिनी ओर से गिन करके लगाना होता है। जैसे कि हमने इधर से गिना और दशमलव लगाया, क्योंकि हमारा 5 के बाद दशमलव लगाना था। तो ये हमारा 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 लेते हैं। तो यहां 7.5 p माइनस 3.8 क्या होगा, प्लस 3.6 p क्या होगा, माइनस 3.2 p प्लस 7.4 क्या प्लस 4.9 और गुना में p क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 उदाहरण के रूप पर लिया गया है, क्योंकि हम इससे आपको क्वेश्चन सोल्व करके समझाएंगे। तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 7.5 p माइनस 3.8 क्या और प्लस 3.6 और गुना में p और क्या माइनस 3.2 p और माइनस प्लस माइनस 7.4 क्या और माइनस प्लस माइनस 4.9 और गुना में p और क्या। जैसे ही हमारा ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा होता है तो सभी चिन्हों में माइनस से गुना कर देते हैं, और जब गुना करने के बाद में हमारे चिन्ह बदलते हैं तो उन्हें झुका तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करते हैं संख्या की गुना में लिख देते हैं। जैसे कि हमने माइनस की प्लस से करी तो माइनस और फिर माइनस की प्लस से करी तो माइनस। आइए आप दशमलव को भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ हमारा आएगा 75/10। चूंकि हमारा एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो बटे में एक लिखने के बाद हम एक जीरो लगाएंगे, गुना में लिखेंगे p माइनस यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो बटे में लिखेंगे एक लिखने के बाद एक जीरो लगाएंगे और गुना में क्या हूँ प्लस, और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है तो लिखा जाएगा हमारा 36/10 और गुना में लिखेंगे फिर क्या माइनस यहाँ हमें मिलेगा 32/10 और गुना में पी माइनस 74/10 और गुना में क्या माइनस 49/10 और गुना में पी क्यों। तो अब सभी दशमलव के मान को हमने भिन्न के रूप में ला दिया है।
अब हमें देखना होगा समान रूप के बीजीय पदों को। तो यहाँ 75/10 पी है, तो हमारा दूसरा पी यहाँ पर है, तो इसके सामने लिख लेते हैं 32/10 और गुना में पी। यहाँ क्यों है तो 38/10 क्यों, और यहाँ भी हमारा क्यों है तो 74/10 और गुना में क्यों, प्लस 36/10 और गुना में पी क्यों, माइनस 49/10 और गुना में पी क्यों। तो अब हमारे जो बीजीय पद हैं और जो उनकी गुना में संख्या है, हमने उन्हें भिन्न के रूप में आमने सामने रख दिया है। तो आइए, जब हमारे हर बराबर होते हैं तो अंशों को या जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 75 है, यहाँ माइनस का 32 है। तो 75 में से हमें 32 घटाना होगा, तो आइए घटाते हैं। यहाँ 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 7 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। तो यहाँ 43/10 पी। तो जो हमारा हर होता है, अंशों को घटाने या जोड़ने के बाद उसे बटे में जो का तो लिखा जाता है। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस का 38 है और यहाँ जो अंश है वो माइनस का 74 है, और बटे में जो हमारा हर रखा है वो 10 है। दोनों ही हर हमारे बराबर हैं, तो इसलिए जब हमारे पास माइनस और माइनस रखा हो तो माइनस से लिखने के बाद संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो 8 में जैसे ही हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, और 12 का 2 का हासिल 1। और जब हम ढाई के अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि 7 और 3 हमारा 10, और एक हासिल जो होगा हमारा हो जाएगा 11। तो लिखेंगे 11/10 और गुना में क्यों। अब हमारा बचा है पी और क्यों, और यहाँ भी पी क्यों। एक तरफ हमारा जो भिन्न है वो प्लस में है, दूसरी ओर माइनस में है। तो यहाँ माइनस की जो संख्या है अंश की वो हमारी ज़्यादा है 36 से। यहाँ पर 49 में से हमें 36 घटाना होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले माइनस। अब माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो अंश है 49 वो 36 से ज़्यादा है, यानी कि प्लस से ज़्यादा है। तो इसलिए जिस संख्या में से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो आइए घटाते हैं। यहाँ इकाई अंक 9 में से 6 इकाई अंक को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और उसके बाद जब हम 4 ढाई के अंक में से 3 के ढाई के अंक को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ 49 में से 36 घटाने के बाद मिला 13, और जब अंशों को घटा लेते हैं तो हमारा जो हर होता है वो माध्यम होता है केवल घटाने का, तो उससे जुका तो लिखते हैं। और जो हमारा बीजीय पद होता है वो भी एक माध्यम होता है, उससे भी जुका तो लिखा जाता है। तो आइए अब हमें लगाना होगा दशमलव को, चूंकि हमारा प्रश्न दशमलव में था, अब आंसर भी हमें दशमलव में देना होगा। तो यहाँ हमारे जो हर में शून्य है वो 1 है, तो दाईं ओर से गिनने के बाद हमें शून्य लगाना होगा 1 अंक बाद। तो यहाँ 3 के बाद शून्य लगाया और जो का तो पी, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसके बटे में भी हमारा 1 शून्य रखा हुआ है। तो दाहिनी ओर से गिनने के बाद 1 अंक बाद हम शून्य लगाएंगे, और गुना में लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमारे यह बीजीय पद क्यों है जिसकी गुना में लिखा है 11.2। तो यहाँ हमारा सबसे पहले माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारे माइनस की भिन्न है। तो अब बटे में देखते हैं तो 1 शून्य रखा हुआ है, तो इसीलिए दाहिनी ओर से गिनने के बाद 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1.3 और गुना में बीजीय पद जुका तो पी और क्यों। यह हमारा 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।